मध्य प्रदेश में ईवीएम में चुनावी नतीजे के लॉक होने के साथ अब उन चेहरों की तकदीर भी लॉक है जो सत्ता का नेतृत्व करने वाले। बिल्कुल, फिलहाल खबर यह मिल रही है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दो डिप्टी सीएम भी यहां पर बना सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है और सबको संतुष्ट करना दोनों ही दलों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लिहाजा डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर सियासी दल आगे बढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी डिप्टी सीएम का नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है और ये दिग्गज अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये भी तय है कि सत्ता में भागीदारी के लिए बवाल भी जरूर होगा। बता दें कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। खबर है कि 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, एक आदिवासी वर्ग से और दूसरा ओबीसी वर्ग से। जाहिर है कांग्रेस के इस फॉर्मूले के बाद डिप्टी सीएम पद के लिए लॉबिंग भी तेज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के सीनियर विधायक ओमकार सिंह मरकाम, उमंग सिंगार, फुंदेलाल मार्को डिप्टी सीएम बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सचिन यादव के नाम पर चर्चा मुमकिन है। कांग्रेस फिलहाल ये दावा कर रही है कि सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले लेना बाकी है, तब तक सबको इंतजार करना होगा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और किसे मंत्री बनाना, किसे डिप्टी सीएम बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। इसके बारे में पहले से कुछ भी कहा जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उधर बीजेपी में भी डिप्टी सीएम को लेकर दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतारा है। खबर मिल रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो सीएम ओबीसी कैटेगरी से हो सकता है, जबकि 2 डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग से हो सकते हैं। फिलहाल सीएम की रेस में ओबीसी कैटेगरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल के बीच तगड़ा मुकाबला है। वहीं अगर सामान्य वर्ग से डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव सबसे आगे हैं। वहीं एससी कैटेगरी से अगर डिप्टी सीएम बनता है तो हरिशंकर खटीक, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी के नाम हो सकते हैं। जाहिर है बीजेपी भी नतीजों का ही इंतजार कर रही है। एक बात सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को जनकृपा प्राप्त हुई है। 3 दिसंबर को भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। तो सरकार बनने के बाद संगठन के स्तर पर निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे विषयों पर क्या किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश के गठन के बाद से अब तक सिर्फ 4 डिप्टी सीएम ही मिले हैं। इनमें से 3 कांग्रेस की सरकारों ने डिप्टी सीएम बनाए हैं, जमुना देवी, सुभाष यादव और वीरेंद्र कुमार सखलेचा, जबकि जनसंघ की सरकार ने एक बार डिप्टी सीएम बनाया है। जाहिर है बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बाद मध्य प्रदेश को एक बार फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा नया चेहरा नजर आ सकता है। फिलहाल 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बड़े चेहरे उतरे हैं, बड़े चेहरों ने अपनी साख दांव पर लगाती है और अगर वे जीतते हैं, पार्टी को जिताते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे नंबर्स लाते हैं तो फिर उनके लिए पदों की व्यवस्था अभी से प्लान आउट की जा रही है कि किसको क्या और कहां एडजस्ट किया जाएगा।